दो पिंड के बीच लगता है या दो या दो से अधिक पिंड के बीच लगता है? दो पिंड। कहने का मतलब है जो लगेगा बॉल ये दो पिंड के बीच लगेगा। तीसरा के आने से मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण दो पिंडों के बीच लगेगा। हिया है लैला, क्या है? हिया है छैला, अब बीच में एंट्री मारा बैला। कौन बोला मजनू का नाम लिखे? बेहुदा आदमी है तू। अभी मजनू कहीं मर गया ना, पत्थर से मार के मुआ दिया सबको। अभी समझो इधर लैला है और एक भाई एक तरह एग्जाम्पल दे रहे थे 5-7 साल पहले। एगो लैला नाम की लड़की, हमको पता नहीं था लैला नाम की लड़की बैठी और खिसियाया हमको टकटकी बन दगाती है कि अच्छा निकला वर्मा जी बाहर है। बाद में एगो बताया सब लड़के से बताया कि सर इसका नाम लैला है। हम देखो भाई को बैला नाम नानू है भाई, छैला वाला कहे तो ये तो हम इसी तरह से एग्जाम्पल दिए, लह गया तुम पता हम क्या करें। यहाँ कौन चीज है? अच्छा है लैला छैला के बीच जन्म करते हैं, मोहब्बत चल रहा है। बीच में जब एंट्री मारा बैला, लेकिन एंट्री मारने से दोनों के मोहब्बत में कोनो कमी नहीं है, जगह चल रहा है वो चल रहा है। इसका मतलब हुआ कि दो पिंडों के बीच आकर्षण चल रहा है। कौन चल रहा है? तीसरा पिंड एंट्री मारेगा तो मान में परिवर्तन आएगा? मान में परिवर्तन नहीं आने का। तो इसलिए कह दीजिएगा सीधा सीधी कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है दो पिंडों के बीच लगता है। अगर दो पिंड के बीच तीसरा पिंड एंट्री मारे, समझ रहे ना, तो दोनों पिंडों के मान में, आकर्षण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूर कर दिया, साफा कम हो गया। समझ रहे ना, मतलब दूरी बढ़ाते चल जाओगे बल घटेगा, और वजन बढ़ाएगा तो बल क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, एगो बकरिया के धक्का मर तो खबर हरी कर बुझा बहुत बड़ी गुदगुदी तरह बनी होती, चूंकि बकरी मार दे धक्का तो गुदगुदी बढ़ेगा। तनी बोका के मारो तो कहेगा बाप रे बाप, तो हड्डिया बुझा तो सेके के पड़ी। आ साढ़ा के मार देता ना, सेकाइल हो लड़का बाँचल है ना सेकाइल हो बढ़िया से, लेकिन लड़का बाँचबे ना कैल हो, रेफर हो गई साढ़े के देह पर लदा के गई। इसका मतलब वजन बढ़ाते चल गए, बल बढ़ा कि नहीं बढ़ा? इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 12th में पूछा गया है। जो चारों बल पढ़ाएंगे क्वेश्चन बैंक होगा तो कहिएगा तो उसमें से दिखाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ध्यान में रखना है। हेडिंग दीजिए प्रकृति में मूल बल। अंग्रेजी लिख लीजिए, प्रकृति में मूल बल, फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। इसके 4 होते हैं। बल कितने होते हैं? प्रकृति जो मूल बल है, अब देखिए 11th में है ही, लेकिन 11th मैंने कहने का मतलब इसमें से पहला चैप्टर जहां चालू किए कि सारा का सारा बल का प्रयोग होने वाला है, एकदम पक्का है कि इसमें आएगा, इसमें का फॉर्मूला आएगा, इसमें का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया, इसीलिए इसको पढ़ाया जा रहा है। पहला लिख लीजिए है बउआ, पहला हो गया गुरुत्वाकर्षण बल। सुनो अंग्रेजी क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। सुनिए, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा क्या हो गया? विद्युत चुंबकीय बल, अंग्रेजी हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा क्या हो गया चला? ठीक है, नाभिकीय बल, जिसको आप प्रबल नाभिकीय बल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तो इसको कहेंगे न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। और चौथा हो गया कमजोर बल, कमजोर बल, अंग्रेजी हो गया वीक फोर्स। क्या हो गया? वीक फोर्स। लिखिए, चारों लिखिए। तो अब एक एक कर हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब हेडिंग दे दिए। अब सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल की कोई परिभाषा बता सकता है? बोलो। ब्राह्मण, ब्राह्मण, एर्गो ब्राह्मण, एर्गो ब्राह्मण है, ब्राह्मण काहे बताया? ब्राह्मण है सब सब तुमको आकाश पता, सब ब्राह्मण दिख रहा है जी। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड। चलिए बोलिए। अरे ब्रह्मांड हो चाहे जिला है, बर में से हिला हाँ बढ़ जी गोनो याद करता था, बोलने आता ना। ठीक है, ध्यान दीजिए। ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड एक दूसरे को खींचते हैं,
खुंदस खुंदस। देखिए कोई भी दो पिंड ब्रह्मांड में एक दूसरे को खींचते हैं तो क्या ना सर हम तो बहुत सारा देखें कि नहीं खींचता है, खींचता है। कलम दीजिए। अगर इसको हम छोड़ेंगे ऐसे तो टानेगा कि नहीं टानेगा? अरे बकवा बोलो ना रे। ऐसे करके अगर छोड़ दे हम तो नीचे गिरेगा कि सटेगा? नीचे गिरेगा। और छोटी लड़की को इधर दिखाओ जो हाइट में छोटी है, इधर दिखाओ तो उसको, तो नहीं सटेगा। तो लेकिन इसके बीच में आकर्षण चल रहा है, ठीक है। एगो होता है कान खजूरा। क्या होता है? आप पहले जन्म में वही थे आप। कोनो लगे बढ़ जाता ना उसके कान खजुआने लगते हैं। अब वो गदगदा गया है, कहता खजुआ निमन लगता है। अरे है ना, देखो तो जा होने खजुआ करो उन्हें, हमको पढ़ाने दो। है देखिए अगर इसको हम छोड़ेंगे तो ये पक्का है कि नीचे आएगा? कहाँ आएगा? तो इसका कारण है कि पृथ्वी का जो आकर्षण है, ठीक है, इन दोनों के आकर्षण से ज़्यादा मजबूत है। तो इसका प्रभाव पड़ रहा है, इसका प्रभाव, अरे भाई हम ही हैं। इधर देखो इसका जो प्रभाव पड़ रहा है इसमें, ठीक है, ये इसके सामने निग्लेजिबल है, नगण्य है, जिसके चलते इस दोनों का प्रभाव महसूस नहीं हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, मान लीजिए कि आप यहाँ पे हैं, यहाँ एगो आपको लोग को फूल धराए है, हाँ, आप भी गदगदा है, वो गदगदाई है। सुन पहले, हंसता है बोका कहीं के बीच में एकदम। अब वहीं से हाथ पकड़ लिए हैं, अपना मोहब्बत का इजहार करने लगे हैं। सुनिए, तले हुन्ने से एगो मरखावा सड़ है कोई ले आ रहा है, ये बताओ। सुन पहले, मोहब्बत चलेगा कि सड़ का प्रभाव ज़्यादा है जी? जिंदा रहब तब न कुछ बोलबो ना। आई कहे पहले, आई कहब 3 अक्षर के शब्द होला न, अभी आई कहब तले डेड, आई डेड, काम खत्म हो गया। साढ़ के प्रभाव के सामने दोनों का प्रभाव था, खत्म था। वो नहीं रहता तो प्रभाव और नजर आता। इसी तरह ही दोनों का प्रभाव यहाँ है, लेकिन पृथ्वी जो है इसका प्रभाव क्या है? बहुत ज्यादा है। तू काहे बेचैन हो गई? कहो तारा पर थ्योरी लागू भइल बा का? है तो इसका प्रभाव है। अगर पृथ्वी नहीं होती, किसी चीज का आकर्षण इस पर न लगे, तो ये पक्का है कि दोनों जो वस्तुएं हैं एक दूसरे में जाकर यहाँ क्या हो जाएंगी? चिपक जाएंगी। इसका मतलब इस पिंड के बीच भी आकर्षण लग रहा है। ब्रह्मांड में प्रत्येक 2 पिंड एक दूसरे को क्या करते हैं? अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जिसको कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। और दोनों का बल जो होता है ना, विपरीत दिशा में करता है। मैंने हई खींचेगा ईर घाट, हई खींचेगा वीर घाट, दोनों हई से खींचेगा। हई मैंने ई चाह रहा है कि हम खींच ले, हई चाह रहा है हम खींच ले। तो विपरीत बल है कि एक ही दिशा में है? विपरीत बल है। सट जाता है, ठीक है, कैसे सट जाता है? एगो का बल बरियार हो गया, एगो कमजोर है, टान लिया, चटाक देना, खींच लिया। लेकिन इहो कोशिश करो तो लगे हम खींची। जैसे तुम खींच रहा है कि भैंसा को खींच रहा है तुम, अब भैंसा तुमको खींच रहा है। भैंसा को तुम शुरू से पोसले है, खियाया है बहुत ज़्यादा पैसा का, तुम्हारा नाम हो गया भैंसा वाला। और तुमको खींच रहा भैंसा, तुम भैंसा को खींच रहे नहीं, हम खिलाए हैं तुमको, घरे लेके जेबे करेंगे। लेकिन जिसका ज़्यादा बल होगा वो तो लसार के लेके जेबे करेगा। पक्का है कि भैंसा लसारेगा तुमको, फिर उसमें देख रहा है तुम। धरिए, तो गुरुत्वाकर्षण बल अगर कोई आपका है, गुरुत्वाकर्षण बल कोई कहे कि काहे नहीं खींच रहा है, तो कहिए खींच रहा है, महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके सामने बहुत ज़्यादा इफेक्ट पृथ्वी का नजर आता है। ऐसे जगह पर रख देंगे जहाँ किसी चीज़ का गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो पक्का है कि इसको क्या करेगा? ही खींचेगा, खींच के चपका लेगा। प्रणाम सर। सर 12th क्लास है सर। देखिए घड़ी भी इधर से इधर आ गया। अब यहाँ जी अकेले बैठे हुए, आइए आ जाइए। पृथ्वी का जो आकर्षण होता है, किसका? पृथ्वी। तुम खड़ी हो जाओ, तुम्हारे पीछे बैठी है। हाँ, तुम 3 ताला पर से कूदेगी तो कहाँ जाएगी? 4 ताला पर कि 5 ताला पर? बोलो। नीचे आएगी। काहे नीचे आ रही है? अरे लड़की से पूछ रहा, लड़का जवाब दे रहा है। इतना माया से बाहर रहो। बोलो जी। हाँ, पृथ्वी खींच रही है, इसलिए आप नीचे की तरफ आ रहे हैं। ई ना कहे भारी बनी तो कहाँ जाए, नीचे ही नहीं जाए। ये आंसर गलती है, ठीक है। सीधा सीधी है कि पृथ्वी किसी चीज को खींच रही है, तो पृथ्वी का जो बल लगा, फिर चालू कर दिया आप। कहीं रहते हैं, बेचैनी का दवा खा के चलते हैं सवेरे, तब अरे हुए का नाम बतल रहा, नाम भूला जानी बेर राम एक बार क्या नाम रहा है। सुनिए ध्यान दीजिए। तो होता क्या है ना कि पृथ्वी की जब किसी वस्तु को अपनी तरफ
केंद्र की तरफ खींचती है, तो पृथ्वी का जो बल होता है उसको कहते हैं गुरुत्व बल। क्या बोलते हैं चला? गुरुत्व बल, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, चाहे ग्रेविटी फोर्स कह सकते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अरे वो कहा बुझा रहा है? पृथ्वी का लगा हुआ बल क्या कहलाता है? हाँ, मतलब गुरुत्व बल। आप दो पिंडों के बीच जो बल लग रहा है, जैसे चटाक दर खींच रहा है, जैसे चंद्रमा है, पृथ्वी है, दो वस्तु आपस में खींच रहा है, तो उसके बीच लगा हुआ बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। लिखिए, लिखवाते लिखो तो। अब नीचे लिखो, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, सार्वत्रिक नियम। और इसका अंग्रेजी लिख लो, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। देखो नाम है सार्वत्रिक, सार्वत्रिक का अर्थ होता है, ध्यान दीजिए इधर, ना तो सब काम गड़बड़ा जाएगा। लड़का के दिमाग में आता है ना कि ऐसे कर देंगे ना तो हमको सर जी साइंटिस्ट बना देंगे। हर टीचर को पढ़ लेंगे ना केमिस्ट्री, है ठीक नहीं पढ़ाता हुआ, पढ़ लेंगे ना तो अच्छा हो जाएगा। अगर उस शिक्षक ठीक पढ़ा रहा है और आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो उस केमिस्ट्री का टीचर के छोड़ को वहाँ से वहाँ जाने से, ठीक है, नॉलेज बढ़ने वाला है नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। तो सीधी सी बात है, आप ही नहीं पढ़ रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप गरिया रहे हैं दूसरे को, कैसे काम चलेगा? दुनिया के कोनो एगो विद्वान शिक्षक को ला दीजिए, कह दीजिए कि दुनिया के सारे लोग संतुष्ट हो जाएंगे, उससे संभव है? नहीं संभव है। सबका अपना अपना मत होता है, उसके अनुसार काम चलता है। हर शिक्षक कोशिश करता है कि समझाएं, पढ़ाएं। गलती आपकी है और उसके बाद पता चलेगा नॉलेज गड़बड़ाएगा तो फिर कहिएगा ऐसे हो गया, वैसे हो गया। आराम से पढ़िए। न्यूटन साहब ने, सुनिए, न्यूटन साहब ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में कुछ नियम दे दिया। किन्हों जना वही गईले, ठीक बा, ये मैंने उसी तरह का नियम बना हुआ है। नाम है सार्वत्रिक, ठीक है, ध्यान से पढ़िए, ना तो कहो कहला से सार्वत्रिक, सार्वत्रिक, सार्वत्रिक लिखा रहा है नू, तो कहला सार्वत्रिक, सर्वा तीन गो, त्रिक मैंने तीन गो, सार्वत्रिक मैंने सब जगह। ऐसा नियम है कि हर जगह लागू होता है, पानियों के भीतर लागू होता है, आकाशों में लागू होता है, पातालों में लागू होता है, नियम का काट नहीं है, ठीक है। इसीलिए कहा गया कि सार्वत्रिक नियम है, यूनिवर्सल। यूनिवर्स में क्या होता है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में यह नियम कहीं लागू करिएगा तो नियम बराबर रूप से लागू होगा। नियम क्या है चला कि कोई दो पिंड है, एगो ए पिंड है, एगो कौन पिंड है? बी पिंड है। ए का द्रव्यमान कितना है? m1। बी का द्रव्यमान कितना है? m2। बीच की दूरी क्या है? r। और लगा हुआ बल क्या है? F। माना कि ए और बी कोई दो पिंड है। कितने पिंड है? ए और बी कोई दो पिंड है। ए का द्रव्यमान कितना है? m1। बी का द्रव्यमान, बीच की दूरी r, और दोनों के बीच लगा हुआ बल क्या है? F है। तो नियम कहता है कि F समानुपाती m1 गुना m2, 11th क्लास, अच्छा है 9th, तथा F व्युत्क्रमानुपाती, बटा के नीचे चल जाएगा तो व्युत्क्रमानुपाती पढ़ा जाता है, ठीक है, r स्क्वायर। कोई गो लड़का ऐसे पढ़ता है, F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। गलती ना है, व्युत्क्रमानुपाती का तो कोई चिन्ह नहीं है। F समानुपाती 1/r² कहिए, और चाहे व्युत्क्रमानुपाती पढ़ते हैं तो बटा छोड़ दीजिए। F व्युत्क्रमानुपाती डायरेक्ट को चीज पढ़ेंगे r²। हई बताता है कि द्रव्यमान बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा। हई समानुपाती का मतलब समान अनुपात में बढ़ेगा। है ना, 2 बढ़ेगा तो हयो डबल हो जाएगा, हई ट्रिपल करिएगा तो हयो ट्रिपल हो जाएगा, कोनो दिक्कत? अब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब जहां ही बढ़ेला कि घट जाए। आर मने दूरी, आर मने दूरी बढ़ाओगे तो बल घटता है। कोनो चीज का दूरी बढ़ाएगा तो बल घटेगा। ऐसे है, कोनो चीज है खींच रहा है एक दूसरे को, दूरी बढ़ाओगे तो बल बढ़ेगा घटेगा? घटेगा ना। चुंबक ले लो, 2 चुंबक यहाँ रखेगा तो ज़्यादा बल लगा रहा है, ऐसे करेगा कम बल, ऐसे करेगा कम बल, दूर कर दिया साफा कम हो गया। समझ रहे ना? मतलब दूरी बढ़ाते चल जाओगे बल घटेगा, और वजन बढ़ाएगा तो बल क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। एगो बकरिया के धक्का मार लो तो कब हरी कर बुझा लो बहुत बड़ी गुदगुदी तरह बनी होती, चूंकि बकरी मार दे धक्का तो गुदगुदी बढ़ेगा। तनी बोका के मारो तो कहेगा बाप रे बाप, तो हड्डी बुझा तो सेके के पड़ी। आ साढ़ के मार देता ना, सेकाइल हो लड़का बाँचल हो ना सेकाइल हो बढ़िया से, लेकिन लड़का बाँचबे ना कैल हो, रेफर हो गई हो साढ़े के देह पर लदा के गई। इसका मतलब वजन बढ़ाते चल गए, बल बढ़ा कि नहीं बढ़ा? वाह, ठीक है। तो जब द्रव्यमान बढ़ेगा तो बल क्या होगा? बढ़ेगा। और दूरी बढ़ेगी तो बल, यहाँ जोड़ का चिन्ह घटाव का, गुना का। तो कहेंगे द्रव्यमान का गुना बल के समानुपाती है। यही में से नियम तैयार कर दो। द्रव्यमान का गुना बल के क्या है जी? समानुपाती है। यहाँ लिखा है दूरी का स्क्वायर, स्क्वायर माने वर्ग होता है, दूरी का स्क्वायर बल के व्युत्क्रमानुपाती। कोनो दिक्कत? गुरचीमन तिंदा पढ़ो, क्या पढ़े? पढ़ो।
सर बल सर द्रव्यमान के समानुपाती है। हाँ, गुना को छोड़ दिया, गुना बोलो। बल जो है द्रव्यमान के गुना का न समानुपाती है। बल द्रव्यमान के गुना के समानुपाती। हाँ, बल दूरी के सर व्युत्क्रम स्क्वायर क्या किया, खा गया कहीं ना कहीं से कुछ खाइए रहा है। बैठो, स्क्वायर ना है जी, ये समझे कि नहीं समझे? बल बढ़ेगा, सॉरी द्रव्यमान बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा घटेगा? और दूरी बढ़ेगी तो वाह छोहाड़ा लिखा था। अब देखिए तो इधर सुनो, अब क्या करेंगे? समीकरण 1 तथा 2 से, या देखो समीकरण 1 तथा दोनों को मिक्स करिए। दोनों एफ के बदला एगो एफ हुआ ना। समानुपाती का चिन्ह है तो समानुपाती का चिन्ह दे दिए। ध्यान दीजिए इधर, हई चल जाएगा बटा के ऊपर m1 गुना, अब बटा का चिन्ह हई क्या है आर स्क्वायर। जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो कोई ना कोई नियतांक आता है, तो यह नियतांक आएगा। एफ का एफ हो गया, बराबर का बराबर यहाँ दे दीजिए। सुनिए यहाँ जी आएगा, गुरुत्वीय नियतांक जी क्या आएगा जी। अब के कैसे दे? वैज्ञानिक जो अपना नियम में दिया है वही ना देगा, अपना नियम लगा देगा तुम, तब फलाना का नियम हो जाएगा। तो यहाँ जहाँ जी क्या है नियतांक है, जिसे गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। इसका वैल्यू होता है, क्या होता है वैल्यू? इसका वैल्यू होता है 6.67 गुना 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका वैल्यू होता है, याद रखना चाहिए। हई जो वैल्यू प्राप्त किया था हेनरी कैवेंडिश एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा ही नियम है जो है थी प्राप्त किया गया था। हेनरी कैवेंडिश नियम निकाला था, न्यूटन ने बताया था, और जी का मान निकाला था हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। हेनरी बनरी नहीं, हेनरी, ठीक है। छापो छापो छापो, हेडिंग दीजिए तो लिखिए गुरुत्वाकर्षण बल के गुण। अंग्रेजी लिख लो प्रॉपर्टीज ऑफ, लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। पहला गुण में क्या होगा? अच्छा, आकर्षण का बल है कि विकर्षण में ढकेलना होता है? विकर्षण में। तो ये गुरुत्वाकर्षण में आकर्षण होता है कि विकर्षण होता है कि दोनों? खाली आकर्षण। तो कहा जाएगा कि आकर्षी बल है। लिखना नहीं है, अब इसको समझा रहे हैं हम। कैसा बल है? दो पिंड के बीच लगता है या दो या दो से अधिक पिंड के बीच लगता है? दो पिंड। कहने का मतलब है जो लगेगा बल, ये दो पिंड के बीच लगेगा। तीसरा के आने से मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण दो पिंडों के बीच लगेगा। हिया है लैला, क्या है? हिया है छैला, अब बीच में एंट्री मारा बैला। कौन बोला मजनू का नाम? बेहुदा आदमी है। अभी मजनू कहीं मर गया ना, पत्थर से मार के मुआ दिया सबको। अभी समझो, इधर लैला है। अरे एक भाई एक तरह एग्जाम्पल दे रहे थे 5-7 साल पहले, एगो लैला नाम की लड़की, हमको पता नहीं था कि लैला नाम की लड़की बैठी, और खिसियाया हमको टकटकी बन गया दगाते कि अच्छा निकला वर्मा जी बाहर है। बाद में एगो बताया सब लड़के से बताया कि सर इसका नाम लैला है। हम देखो भाई आपको बैला नाम नानू है भाई, छैला वाला कहे तो हम इसी तरह से एग्जाम्पल दिए, लह गया तुम पता हम क्या करें। यहाँ कौची है? अच्छा लैला छैला के बीच जन्म करते हैं, मोहब्बत चल रहा है। बीच में जब एंट्री मारा बैला, लेकिन एंट्री मारने से दोनों के मोहब्बत में कोनो कमी नहीं है। जगह चल रहा है वो चल रहा है। इसका मतलब हुआ कि दो पिंडों के बीच आकर्षण चल रहा है। कौन चल रहा है? तीसरा पिंड एंट्री मारेगा तो मान में परिवर्तन आएगा? मान में परिवर्तन नहीं आने का। तो इसलिए कह दीजिएगा सीधा सीधी कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है दो पिंडों के बीच लगता है। अगर दो पिंड के बीच तीसरा पिंड एंट्री मारे, समझ रहे ना, तो दोनों पिंडों के मान में, आकर्षण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोनो दिक्कत? एग्जाम्पल तो इनका टास्क देते हैं, क्या करेगा। और तीसरा देख लीजिए, तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम कह रहा है कि केंद्रीय बल है। कैसा बल है? केंद्रीय बल क्या होता है जी? अगर ये हई एगो पिंड हो गया, हई दूसरा पिंड हो गया, हई इसका केंद्र, हई इसका केंद्र, ठीक है। तो केंद्र के अनुदिश जो रेखा चल रही है, उस मतलब केंद्र, इसके केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो है, केंद्र को मिलाएगा ना, उस रेखा के अनुदिश, ठीक है, यह बल लगता है। मैंने ऐसा नहीं लगा कि हेंग लग जाएगा, हेने सही ताकत लगाया और टेढ़वार खींच के चोट देने हेंग खींच दिला, तो हेंग होता बड़ी खतरनाक हो जाता है।
चुंबक भी उस तरह से नहीं बल लगाता है कि ऐसे हेने से चुंबक दिखा दिए और साइड से घिंचा के चढ़ देना आगे, क्रिस थ्री चलता रहे किनियों से खींच लेगा, ठीक है, सीधा खींचेगा। जो रेखा उसके खींच रही है केंद्र के बीच बल लग रहा है, उसी के अनुदिश बल लगता है। हेंग कभी नहीं टानेगा, हेने आके धबाक से ना खींच गई। चुंबक ले लीजिए एगो आराम से, एगो कागज के ऊपर ऐसे दिखाइए, है करिएगा तो ऊपर से कटिया कागज के ऊपर इस तरह करता कि नहीं करता, नहीं दिखाया जी। अरे बोकवा कूट एगो ले लो और कूट के ऊपर लोहा रख दो, नीचे से कटिया हिस्से से करेगा तो ऊपर से लोहा घूमता कि नहीं घूमता, तो लोहा घूम रहा है, इसका मतलब हुआ कि एकदम सीधा खींच बल लग रहा है। ना तो का हुई हेंगा देखो तो हेने आके हेंगा चटाक देना सड़ जाता है, लेकिन ऐसे नहीं होता है, हमेशा होता है केंद्र के अनुदिश क्या लगता है, बल लगता है। ठीक है, 4 नंबर में आइए, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। व्युत्क्रम वर्ग नियम क्या है जी? बाटा में आर स्क्वायर था, अभी फॉर्मूला बताए हैं जी, m1 m2 बाटा में, तो जब बाटा में आर स्क्वायर हो जाए तो व्युत्क्रम मैंने उल्टा और वर्ग मने माथा पर कची है स्क्वायर, तो सीधा सीधी कहा जाएगा कोनो चीज के बाटा में जब आर स्क्वायर होता है कोनो फॉर्मूला के, तो कह दिया जाता है व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। तीसरा 5वां जो है मेन चीज है, तो देख लीजिए उस पर। 5वां नियम कहता है कि गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो पिंडों के बीच लगता है, ऐसे ऐसे। मान लो है माई है, कौन माई? धरती में है, मामा हूँ, कौन मामा? चन्ना मामा, ठीक है, तो कह दिया बड़का मामा, हाँ, माई को चेता नहीं की माई तो है जो है धरती माई है, कौन माई है? चन्ना मामा। आकर्षण लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो वैज्ञानिकों ने कहा कि आखिर आकर्षण लगता है, खिंचाव लगता है, तो कुछ ना कुछ कारण होता है, गाल पर ठेया हटा के देखने का, न तो आँख से ज्योति निकलेगी और सारा सारा बोर्ड लहका देगा सब ना। कहा कि शक्तिमान का आजकल प्रचार हम देख रहे हैं, ठीक है, इधर देखो दोनों के बीच आकर्षण लग रहा है। तो वैज्ञानिकों ने कहा आखिर खींचने के लिए कुछ बल होना चाहिए, ऐसा तो नहीं कि तार गाय चावरा भाग गई आवे के नहीं चाह, तू हिंग मंत्र मरल लसरात गाय फिर दुआरी पर, उसके लिए कुछ ना कुछ खींचना पड़ेगा, उसका रसरी पागा धरना पड़ेगा, नहीं समझ रहा है, अब खींचे के पड़ी, खींचना ही पड़ेगा। तो उसी तरह से कहा कि इसके बीच में कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके चलते ये खींच रहा है। तो बोला क्या कि कुछ अदृश्य कण हैं जो आंख से दिखाई नहीं देते हैं, अदृश्य कण कुछ मत बतियाओ, देखो मत बतियाओ, पढ़ाई में तो मन लगाइए। आप जहाँ रहते हैं 2-4 आदमी को हम तो नेता बनेगा, तुम ना एकदम नेता बनेगा, देखो तुम अगल बगल ना फेंकते रहता है, अगल बगल कोई मैंने कौन ना कौन आदमी को बोझल रहता है, खड़ा होइए तो देखो हम पढ़ा रहे हैं, जादू सिखाने लगा, देखिए मंत्र मार दिन बैठले बैठले गायब हो जाएगा, फिर हम खोजे तो हमसे कहा ओकरा बोलावे के तरीका ओकरा लगे मालूम नहीं खे, खाली गायब करेला तरीका बकरा सुने दे। देखो अरे टुनटुन मौसी यहाँ जाकर लड्डू खाया ही था, है जो है पृथ्वी है, छोटंकी देखो इधर है पृथ्वी है, चंद्रमा है, आकर्षण लगता नहीं लगता? तो वैज्ञानिकों ने कहा कुछ अदृश्य कण हैं जो एक ग्रह से चलकर दूसरे ग्रह पे जाते हैं और दूसरा ग्रह से चलकर पहला ग्रह पे आता है। ढींका चिका ढींका चिका ढींका चिका ढींका चिका, आर्या है और जारिया है। वाह, हिंदी एकदम तुम लोग का भी ठीक हो गया, आर्या और जारिया है। तो जो कण आ रहे हैं जा रहे हैं उसका नाम देखो, आयन माने होता है कण, आयन माने क्या होता है? कण। जैसे ऋण आयन, ऋण आयन माने ऋण वाले कण, धन आयन माने धन वाले कण, लेकिन ये तो आकर्षण वाला है, तो कहेगा गुरुत्वायन। क्या बोला जाएगा? तो इसको गुरुत्वायन बोला जाएगा, गुरुत्वायन। अंग्रेजी होता है ग्रेविटन। तो अगर कोई पूछे गुरुत्वायन क्या है तो कहिएगा कि ब्रह्मांड में वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ काल्पनिक अदृश्य कण है, काल्पनिक माने अभी कल्पना में ही जी रहा है, काल्पनिक अदृश्य कण है जो एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे जाते हैं और दूसरे ग्रह से पहले ग्रह पे आते जाते रहते हैं। दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? नहीं दिखाई देता। यस सर, नहीं दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। इस कणों का नाम क्या है जी? गुरुत्वायन। इन्हीं कण के आने जाने के चलते दो पिंडों के बीच आकर्षण लगता है, दो पिंडों के बीच खिंचाव लगता है। अब भाई तीनों जना से पूछा जाए बतिया होता, खड़ा होगा तुम, खड़ा होगा ना। गुरुत्वायन जो कण है वो दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? किसको दिखता है? किसी को नहीं। बैठो बैठो, खड़ा होगो। गुरुत्वायन के आने जाने से क्या लगता है? हाँ, किसके बीच? हाँ, बैठ जाइए, लहा दिया। मैंने कहने का मतलब है कि दीर्घ परासी भी हो सकता है, दीर्घ परासी होता ही है, हो क्या सकता है। वाह, दीर्घ परासी का मतलब दूर तक। देखिए चंद्रमा से पृथ्वी का आकर्षण, सूर्य का आकर्षण पृथ्वी तक आता है कि नहीं?
सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, उतना दूर है, फिर भी सूर्य का आकर्षण यहाँ तक आता है, लेकिन कमजोर बल है। कमजोर बल का मतलब आराम से पृथ्वी पर चलते हैं, पैर उठाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। सोचिए कि चुंबक का रास्ता रहता है, जूता बना देते हैं लोहा का, कहते वो चल के चल जाओ घरे, तो कह देखे ना टंगड़ी बीच में रह गया है। बात समझ नहीं समझ रहा है? इसका मतलब हुआ कि बात बनाओ बात इसका मतलब हुआ कि चुंबकीय बल बरियार है। चुंबकीय बल क्या है? लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर होता है, लेकिन ज्यादा दूर तक लगता है। समझ रहे ना? तो लिखवाते हैं, क्या हो गया? 4 नंबर लिखो। है देखिए, यह प्रकृति का सबसे कमजोर बल होता है। लिखो, यह प्रकृति का सबसे कमजोर बल है।